हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमें शुरू करना है मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर सेकंड, विच इज इंश्योरेंस एंड एन्युइटी। ओके, ये है चैप्टर नंबर 2 इन योर मैथ्स 2 टेक्स्ट बुक और आज वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ थियोरेटिकल पार्ट हमें पहले समझना है। उस वजह से ये होगा कि आप अपने इंश्योरेंस रिलेटेड जो कुछ टर्म्स क्वेश्चंस में आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे बेसिकली इस चैप्टर में से, उनके टर्म्स को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम थोड़ी सी थियरी पहले अच्छे से समझ लें। ओके, सो आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन इन योर टेक्स्ट बुक और ऑन योर स्क्रीन, जहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का ही पेज ओपन किया है, एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनो, टर्म्स को समझो, कॉन्सेप्ट समझो इंश्योरेंस का, सो दैट हम क्विकली वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू कर सके। लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 2, इंश्योरेंस एंड एन्युइटी। सबसे पहले यहां पर टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ओके, लाइफ हमारी बड़ी रिस्क की होती है और दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है बहुत सी चीजों की। ओके, सर्टेन मतलब जो श्योर है, होना ही होना। अनसर्टेन मतलब पता नहीं कब होना है, कैसे होना है, कितना होना है। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वो कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, हम नहीं जानते। और इसी बात की होती है रिस्क, इसी बात की, इस अनसर्टेनिटी की ही रिस्क होती है। ठीक है, अच्छा, और अगर ऐसा अनफेवरेबल इवेंट अकर हो जाए तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। ओके, इसलिए इंसान क्या करता है, ऐसे रास्ते ढूंढता है जिससे ऐसी रिस्क्स खत्म हो जाए। ओके, बट हमारे हाथ में रिस्क्स को अवॉइड करना कंप्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे हाथ में क्या है, हम उससे, रिस्क से होने वाले लॉस को एटलीस्ट रिड्यूस कर सके, कम कर सके। वो कैसे? वो होता है इंश्योरेंस करा के। हम अपनी लाइफ का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने एसेट्स को इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं उनका, so that in event of happening of any uncertain event which involves loss to us gets reimbursed। मतलब क्या? इंश्योरेंस कंपनी हमें उस लॉस की भरपाई रीइम्बर्स करके दे देती है। देखो यहाँ पे लिखा है, we often look for ways to avoid risk by taking steps to prevent it, and however it is not possible to completely prevent every possible risk. So what we do as an alternative, we try to minimize the impact of risk, कम से कम हमें लॉस हो, हम ऐसा करते हैं। वो कैसे? by having insurance or other type of protection from loss। ठीक है, इसके आगे देखो ये कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर, एंड अ पर्सन कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं इंश्योर्ड। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक कंपनी की बात कर रहा हूं। सो यश इंश्योर्ड है। ओके, उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस ली है या उसने अपनी कोई जनरल इंश्योरेंस ली है किसी भी लॉस से बचने के लिए। एंड जो सामने वाली XYZ कंपनी है, जिसने मेरे लाइफ को या मेरे गुड्स को या मेरे प्रॉपर्टी को किसी होने वाले किसी भी लॉस से मुझे इंश्योर किया है, तो वो कंपनी कौन है? वो कंपनी है इंश्योरर। ओके, इंश्योरेंस देने वाली कंपनी इंश्योरर, इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन इंश्योर्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? सो एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच आर ऑब्वियसली द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब क्या? उसके बेसिस पे कोर्ट अपने डिसीजंस लेता है, इन केस अगर कोर्ट जाना पड़े तो। नाउ इंश्योरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड
जनरल इंश्योरेंस. ओके, सो एज द नेम सजेस्ट्स, इंश्योरेंस अगेंस्ट लाइफ. ओके, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस. एंड उसके अलावा बाकी सारे इंश्योरेंस को टर्म एक साथ किया जाता है जनरल इंश्योरेंस. ओके, तो इस चैप्टर में हमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, वो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो. बड़ा सिंपल है, कोई भी इसमें टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं आएगी. एंड हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस में बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस नहीं होंगे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. ओके, आगे बढ़ते हैं. Next is general insurance. Now, general insurance covers all types of insurance except life insurance, क्योंकि वो कैटेगरी एक अलग थी लाइफ इंश्योरेंस की. उसके अलावा बाकी सारे इंश्योरेंस आए जनरल इंश्योरेंस. अच्छा, जनरल इंश्योरेंस होता क्या है उसके लिए पॉइंट पढ़ते हैं. जनरल इंश्योरेंस अलाउज अ पर्सन टू इंश्योर प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, गोडाउन्स कंटेनिंग गुड्स against a possible loss, okay, ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा. अभी ये सारी सिचुएशन इन्होंने बताई है कि फायर, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, इन सब की वजह से जो लॉस होता है बिल्डिंग्स को, फैक्ट्रीज को, गोडाउन्स को जिसमें गुड्स हैं, ओके, उससे इसके कवर के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस होता है उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं. यहाँ पे एक टर्म आया है, टोटल इंश्योरेंस एंड पार्शियल इंश्योरेंस. अब ये क्या होता है? तो देखो, एक्चुअली जो पर्सन इंश्योरेंस कराता है, यानी जो पर्सन इंश्योर्ड है, ओके, उसके पास ऑप्शन होता है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी को टोटली इंश्योर करना है या पार्शियली इंश्योर करना है. ओके, लेट्स से मेरी कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री, लेट्स से 10 lakhs उसकी वैल्यू है. ओके, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 10 lakhs का पूरा इंश्योरेंस लूं या उससे कम लूं, 9 lakhs लूं, 8 lakhs लूं, 5 lakhs लूं, 2 lakhs लूं, कोई भी वैल्यू में चूज कर सकता हूं. और अकॉर्डिंगली मेरा जो प्रीमियम का खर्चा होगा वो भी कम ज्यादा होगा इसी इंश्योरेंस अमाउंट की रिलेटेड. ओके, मैं जितना ज्यादा इंश्योरेंस कराऊंगा उतना ज्यादा प्रीमियम होगा, जितना कम इंश्योरेंस कराऊंगा उतना कम मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा. अच्छा, साथ ही साथ अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी लॉस इसी रेशियो में बेयर करेगी. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं और अभी डिटेल में आने वाला है फॉर्मूला, उस टाइम मैं वापस से न्यूमेरिकली आपको समझाऊंगा. अभी मैं आपको ये टोटल और पार्शियल का मीनिंग समझा दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है. ओके, ये है मेरी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. मैंने पॉलिसी ली है 5 लाख रुपए की. ओके, और जो मेरा पर्टिकुलर एसेट है वो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन वो पूरा डैमेज हो गया. ओके, पूरा लॉस बेयर हो गया. तो कंपनी मुझे ये 10 लाख पूरा नहीं देगी. क्यों? क्योंकि मैंने पूरे की तो पॉलिसी भी नहीं ली है. ओके, तो हमेशा प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन होता है. एंड अगर मैंने 10 लाख का पूरा इंश्योरेंस लिया होता तो शायद मुझे कंपनी पूरा 10 लाख भरपाई करके देती. ओके, बट क्योंकि मैंने पॉलिसी वैल्यू 10 लाख से कम की ली है, तो मुझे वो प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है पूरी 10 लाख, उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, प्रोपोर्शनेटली मिलेगी. अभी थोड़ी ही देर बाद कुछ एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स के बाद अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी आएगा कि किस तरह से क्लेम आपको लॉस के सिचुएशन में कैलकुलेट करना होता है. मैं वहां पर फिर से न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ, सो जनरल इंश्योरेंस में जो मेजरली टॉपिक कवर होने वाला है आपके क्वेश्चंस में, वो है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस. ओके, और आई गेस फर्स्ट एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन आपके लाइफ इंश्योरेंस के भी आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे. बट मेजरली जितने भी क्वेश्चंस हैं, 90%, 95% क्वेश्चंस वो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के ही होंगे. ओके, तो यहाँ पर जरूरी है कि आप कुछ टर्म्स को समझे जो अभी आ रहे हैं, और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे. सो पहले मीनिंग देख लेते हैं. एज द नेम सजेस्ट, फायर इंश्योरेंस क्यों होगा? उन लॉसेस को कवर करने के लिए जो आग की वजह से
होंगे, ओके, फायर की वजह से होंगे। सो लेट्स रीड इट आउट। फायर इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कवर्स डैमेज एंड लॉसेस कॉज्ड बाय फायर। किनको? टू प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग्स, गोडाउन्स containing goods, factories, etc. Now, it is possible to insure the entire property or only its part. ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि आप पूरी प्रॉपर्टी भी इंश्योर कर सकते हो या कुछ पार्ट भी। नाउ अब कुछ 3 या 4 टर्म्स आएंगे आगे, उन्हें आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज ये वो टर्म्स होंगे जो आपके क्वेश्चंस में मेंशन्ड होंगे। सो सबसे पहला टर्म है प्रॉपर्टी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, जिस प्रॉपर्टी का, जिस एसेट का आपने इंश्योरेंस कराया है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो टोटल वैल्यू है, ओके, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। Second point है policy value. The value of the insured part of property is called policy value. अब प्रॉपर्टी वैल्यू का वो हिस्सा जिसको मैंने इंश्योर कराया है, ओके, जिसके अगेंस्ट मैंने इंश्योरेंस लिया है, उसको बोलेंगे पॉलिसी वैल्यू। अपने वाले एग्जांपल में 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, यानी वो थी प्रॉपर्टी वैल्यू। 5 लाख की मैंने पॉलिसी ली थी, यानी वो थी पॉलिसी वैल्यू। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट इज प्रीमियम। The amount paid to the insurance company to insure the property is called premium. अब लॉस होगा मुझे, जो अनसर्टेन एक इवेंट है, आगे कब होगा, कितना होगा, ना इंश्योर्ड को पता, ना इंश्योरर को पता, यानी ना हमें पता, ना इंश्योरेंस कंपनी को पता। तो क्या वो यूं ही फ्री में हमें कंपेंसेट करके दे देंगे? नहीं, हमें क्या करना होगा? जनरली कोई भी इंश्योरेंस 1 साल का होता है, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली वो लाइफ टाइम का होता है और उसमें अलग अलग पॉलिसीज के अलग अलग फीचर्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस जनरली 1 साल का होता है। कुछ कुछ कंपनीज देती है 5 साल का साथ में कराने, उसमें प्रीमियम का थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, सो ऑन, वो अलग बात है। तो जो आप एनुअल पेमेंट करते हो, वो एक बहुत छोटी अमाउंट होती है एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके, और एज कंपेयर टू द पॉलिसी वैल्यू। उस अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी को अगर इंश्योर कराना होगा, तो मुझे लेट्स से 1000 टू रुपीज 1500 मुझे एनुअल पेमेंट करना होगा। ओके, और मेरी ये 1 लाख की प्रॉपर्टी इंश्योर हो जाएगी। ओके, अगर साल भर में कोई भी तरह का लॉस नहीं होता है ड्यू टू फायर और फ्लड और अर्थक्वेक और व्हाटएवर, तो मुझे कोई भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगी, राइट? ना 1 लाख मिलेगा क्योंकि कोई लॉस ही नहीं हुआ है, और ना ये मेरी प्रीमियम की अमाउंट मुझे वापस मिलेगी, वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो गई। एंड इन केस अगर नसीब थोड़ा सा बिगड़ गया और मेरा एसेट, मेरी जो भी प्रॉपर्टी मैंने इंश्योरेंस कराई थी वो खराब हो गई, वो डैमेज हो गई, मुझे लॉस हो गया, तो मेरा तो खर्चा सिर्फ ये 1000 या 1500 रुपए ही हुआ था, लेकिन कंपनी मुझे ये 1 लाख रुपए कंपेंसेट करके देगी, भरपाई करके देगी। तो ये फायदा होता है इंश्योरेंस का मोटा मोटी, क्या? कि आपको प्रीमियम भरना है बहुत थोड़ा। ओके, आप इसको एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर मानिए। ओके, मैं हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के प्रति थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ कि आप अपने प्रीमियम को एक नॉर्मल खर्चा मानिए। आप कई तरह के 100 तरह के खर्चे एक फैमिली उठाती है, राइट? वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिक्लेम प्रीमियम, ओके, आप उसको एक नॉर्मल खर्चा मानो। अगर कुछ हो गया तो एक बड़ी अमाउंट मिलेगी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, क्या हुआ, वो एक छोटी सी अमाउंट थी। 100 अलग अलग खर्चे करते हैं, ये भी एक खर्चा सही, राइट? लेकिन ये वैसा खर्चा है कि अगर लॉस हो गया, ओके, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी खर्चों का तो कोई बेनिफिट नहीं होता ना, राइट? ये वैसा खर्चा है जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जान लिया कि हमारी प्रॉपर्टी को इंश्योर कराने के लिए जो मुझे खर्चा आज अभी करना है, वो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। जनरली होता है एनुअल एंड बेस्ड ऑन द पॉलिसीज वेरी करता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है कि
प्रीमियम जो हमें खर्चा करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट मतलब परसेंटेज। ओके, तो आपको क्वेश्चन में एक परसेंटेज दिया जा सकता है कि प्रीमियम का परसेंटेज है लेट्स से 5%। ओके, एंड पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% जो आंसर होगा वो मेरा प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। ओके, तो ये हुआ फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है, इसके आगे एक और टर्म आएगा लॉस, उससे पहले कुछ और चीजें हैं देख लेते हैं, फिर और एक फॉर्मूला आएगा, ये सब चलता रहेगा थियरी में। Okay, so the period of a fire insurance policy is 1 year and the premium is expressed as percentage of the value of the insured property. Okay, फायर इंश्योरेंस के केस में हमेशा प्रीमियम परसेंटेज में होता है, एंड प्रीमियम की अमाउंट रुपयों में कैसे कैलकुलेट करोगे वो फॉर्मूला अभी अभी हमने देख लिया, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टर्म आता है लॉस। द वैल्यू ऑफ द डैमेज इज कॉल्ड लॉस। और फिफ्थ टर्म आता है क्लेम। The amount that the insured can demand under the policy is claim. तो लॉस क्या है, जितना डैमेज हुआ उस अमाउंट को बोलते हैं लॉस। और क्लेम क्या है, एक इंश्योर्ड जितना इंश्योरर से यानी इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रीइंबर्स यानी भरपाई में मांग सकता है, वो अमाउंट होती है क्लेम। और यहाँ पे हमारा आता है फॉर्मूला नंबर 2 इस चैप्टर में अभी, जो कि है क्लेम। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मेजरली हर क्वेश्चन में ही यूज होगा। सो क्लेम का फॉर्मूला है, क्लेम इज इक्वल टू, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर दिया है, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला, प्लीज रिपीट विद मी एवरीवन। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। वापस से प्लीज रिपीट वंस मोर, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। वन मोर, पक्का लास्ट टाइम, क्लेम इज इक्वल टू, प्लीज रिपीट, क्लेम इज इक्वल टू, आई सेड रिपीट, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, अब फॉर्मूला को आपको ऑब्वियसली लर्न करना ही है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली समझें तो बात इस तरह से होगी कि आपको ये चीज रेटाफाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ मगअप नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या सीन है, समझो मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू है 2 लाख रुपए। ओके, एंड इसके अगेंस्ट मैं पॉलिसी लेता हूं 1 लाख रुपए की। ओके, मेरी प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपए की, एंड इसके अगेंस्ट मैं पॉलिसी लेता हूं 1 लाख रुपए की। ओके, नाउ सपोज 50,000 का मुझे हो गया लॉस। क्या बोल रहा हूं मैं, 50,000 का कोई लॉस हो गया, डैमेज हो गया ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और फ्लड और व्हाटएवर। ओके, द क्वेश्चन इज कि मुझे क्लेम कितना करने का मौका मिलेगा। ये आ गया आपके सामने आंसर। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, बराबर। सो हमारे इस न्यूमेरिकल में आएगा 50,000 इंटू 1 लाख अपॉन 2 लाख। ये जो आंसर होगा उतनी अमाउंट का मैं क्लेम कर सकता हूं इंश्योरर के पास, यानी इंश्योर्ड कंपनी से। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला को प्लीज अच्छे से समझकर लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये केस भी आपको सिर्फ, एंड मरीन इंश्योरेंस, ये केस में भी आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। कॉन्सेप्ट्स वगैरह कुछ ऐसे खास नहीं है, कैलकुलेशंस वगैरह सब सेम होते हैं, बी इट एनी टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, वो भले से फायर हो, एक्सीडेंट हो, मरीन हो। ओके, सो एक्सीडेंट इंश्योरेंस जनरली यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या रीइंबर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया और आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो एक्सीडेंट होने की वजह से आप जो ठीक होगे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉस्ट होंगी, ओके, या डिसेबिलिटी हो जाएगी, तो डिसेबिलिटी को कंपेंसेट करने के लिए इंश्योरेंस आपको एक सर्टेन अमाउंट देगी। या अगर डेथ ही हो जाती है तो जो आपके सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स हैं, ओके,
उनको जो एक अमाउंट कंपेंसेट होके मिलेगी वो सब चीजें कवर होती है एक्सीडेंट इंश्योरेंस में, राइट। हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस से अपने व्हीकल को जो डैमेज होता है उसकी वैल्यू को भी कंपेंसेट कर सकते हैं। हमारा जो भी कार है, ट्रक है, टू व्हीलर है या जो भी चीज है उसकी वैल्यू को कंपेंसेट कर सकते हैं। इस पॉलिसीज का भी जनरली पीरियड 1 ईयर होता है। आजकल वो थोड़ा ट्रेंड निकला है 2 साल, 3 साल, 5 साल वाला, जो आप इंश्योरेंस करा सकते हो। मरीन इंश्योरेंस की अगर बात करें तो मरीन इंश्योरेंस बेसिकली नाम में तो सिर्फ मरीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सी वाले रूट्स को ही सिर्फ या गुड्स को ही सिर्फ कंपेंसेट करता है। दिस इज बेसिकली शिपमेंट, एनी काइंड ऑफ ट्रेवल ऑफ गुड्स को ये कंपेंसेट करता है। सो मरीन इंश्योरेंस कवर्स गुड्स, फ्रेट, फ्रेट मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, कार्गो जो शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगेंस्ट लॉस और डैमेज ड्यू टू ट्रांजिट बाय रोड, रेल, सी और एयर। बराबर, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, उनके लिए आपको मरीन इंश्योरेंस कराना होता है, मरीन इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ओके, मरीन इंश्योरेंस का एक ये यूनिक फीचर है कि ये इंश्योरेंस सिर्फ एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होता है, और पता है वो ड्यूरेशन क्या है? जहां पर से गुड्स लोड हुए हैं, ओके, द लोडिंग पॉइंट, फाइन, वहां से ये इंश्योरेंस शुरू होगा, एंड जहां पर ये गुड्स अनलोड हो गए हैं, अनलोडिंग पॉइंट, वहां पे ये इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये गुड्स की बहुत बड़ी लाइफ को ये कंपेंसेट करता है, ये सिर्फ प्योरली ट्रांसपोर्टेशन को ही कवर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया से कार्गो में गुड्स डाले, मैं तो इंडिया के मेरे वेयरहाउस से ये इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो भी डैमेज होते हैं टिल द पॉइंट ये मेरे बायर के पास पहुंचे, वो भले से कोई भी कंट्री में हो, फिर वो भले से कोई भी कंट्री में हो, एंड बस वो तब खत्म हो जाएंगे जब ये इंश्योरेंस, जब ये गुड्स मेरे बायर के पास पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? तो मरीन इंश्योरेंस ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही, ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन के लिए ही होता है। आगे बढ़ते हैं। The amount of claim is calculated by the same method that is used in the case of fire insurance. तो जैसा कैलकुलेशन हमने क्लेम का पहले किया, वैसा ही क्लेम का कैलकुलेशन यहाँ भी होता है। सो इसमें कोई हमें रिपीट करने वाली बात नहीं है। सो विद दिस हमने क्या किया है अभी, ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंश्योरेंस एंड एन्युइटी। ओके, सो पार्ट 1 जो इंश्योरेंस है, इसकी थियरी हमने कर दी है कंप्लीट, इसकी थियरी हमने कंप्लीट कर दी है, एंड इसके क्वेश्चंस अब हम शुरू करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा विच इज एन्युइटी, एंड उसकी भी वैसे ही करेंगे, थियरी पहले करेंगे, क्वेश्चंस पहले करेंगे, ठीक है। सो इंश्योरेंस के केस में जो हमने अभी थियरी की है उसमें कुछ टर्म्स थे, उन टर्म्स को आई होप आपने अच्छे से समझा है। I would like to ask everyone to go through the terms once again. थोड़ी सी थियरी पे वापस से आ जाओ, पढ़ो, एक बार गो थ्रू कर लो, एंड देन हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। चलो एक बार गो थ्रू कर लो सब। लेट्स कम टू एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो एज आई ऑलवेज से, क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरा ध्यान आप लोगों का क्वेश्चन में होना चाहिए, देन हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। सो फाइंड द प्रीमियम on a property worth rupees 25 lakhs at 3% if situation number 1 property is fully insured, situation number 2 property is insured for 80% of its value. So एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ऑलराइट। पहला बोला है कि अगर प्रॉपर्टी पूरी इंश्योर आपने कराई है, यानी 100% अगर कराई है, तो प्रीमियम कितना होगा? तो याद है अभी हमने प्रीमियम का फॉर्मूला किया था, राइट, द रेट इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। रेट है 3%, ओके, एक्सरसाइज दिस इज 2.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट,
ऑलराइट, इसके पहले आप गिवन लिख देना, इसके पहले यहाँ पे गिवन लिख देना कि गिवन है दो चीजें, एक तो प्रॉपर्टी वैल्यू रुपीज 25 lakhs I suppose, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम का जो परसेंटेज है, यानी रेट ऑफ प्रीमियम, ओके, रेट ऑफ प्रीमियम इज 3%। और फिर डेटा दोनों सिचुएशंस में अलग अलग है। सो फर्स्ट पार्ट, प्रीमियम इज इक्वल टू रेट इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू, which is 3%, so 3 into 100 upon 25 lakhs। या ऑब्वियसली आप इसको फॉर्मूला को रिवर्स कर सकते हो, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू रेट कर दो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 0000 कैंसिल एंड 25 into 3 is 75। सो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम आया वो आया 75,000 रुपीज का सिचुएशन 1 में। सिचुएशन 2 थी क्वेश्चन में कि अगर 80% ही प्रॉपर्टी को अगर इंश्योर किया है हमने तो प्रीमियम क्या होगा। सो ऑब्वियसली प्रीमियम फिर वो 80% प्रॉपर्टी का होगा। सो इसके दो पार्ट आएंगे, दो पार्ट में पहला पार्ट होगा कि आपको 80% निकालना है। ओके, सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 25 lakhs, जो 100% वैल्यू है उसका सिर्फ 80% हमें निकालना है। ऑलराइट, सो 25 into 8 is 200 and 1 2 3 4 1 2 3 4, am I correct? सो आपकी पॉलिसी वैल्यू हो गई 20 लाख की। भाई 25 लाख की आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, लेकिन उसका सिर्फ 80%, ओके, 80%, 80% आपने पॉलिसी ली है, यानी 20 lakhs के एसेट की ही आपने पॉलिसी ली है। अब आप इसका बी पार्ट प्रीमियम निकाल सकते हो, प्रीमियम अमाउंट, यानी विच इज रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज आपने पॉलिसी प्रॉपर्टी के जितनी नहीं ली है। सो 3% ऑफ 20 lakhs। क्लियर, बढ़िया एकदम। सो 2 into 3 is 6 एंड 4 बार 0, यानी इस केस में आपका प्रीमियम 60,000 हो गया। पहले 75,000 था पूरी वैल्यू पे, और अब 60,000। क्यों? क्योंकि आपने पूरी एसेट की पॉलिसी नहीं ली है। इज दिस क्लियर? ग्रेट। नाउ